ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप, रेवोल्यूशन अकाउंट क्रिएट करोगे। क्या होगा रेवोल्यूशन में? अब पूरे क्वेश्चन में रेवोल्यूशन के अंदर ये जो तीन पार्ट हैं केवल ये रिकॉर्ड होंगे तुम्हारे बस। लास्ट वाला पार्ट फायदा नुकसान। बिल्डिंग के अंदर क्या बोला इसने, पहले थी मेरे पास 35,000 रुपए की, अब कितनी हो गई 40,000 रुपए की। उसके बाद प्रोविजन फॉर डीडी हमारे पास अवेलेबल था, उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक्स के अंदर क्या है 5% का तुम्हें क्रिएट करना है, इट्स अ लॉस। तो 15,000 रुपए का अमाउंट है स्टॉक्स में। उसके अलावा कितना रुपए का ये कितना क्रिएट होगा 750 का। तो चलो रिकॉर्डिंग करते हैं सारी की सारी वैल्यूज की। तो सबसे पहले बनाएंगे डाटा, तो सॉल्यूशन नंबर 62, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट आप क्रिएट करोगे तो किस तरीके से डाटा मेंटेन करनी है सारी चीजों के। तो सबसे पहले पर्टिकुलर रुपीस कितना अमाउंट है। पहला जो नुकसान है वो किस पे है, स्टॉक्स पे 750 रुपए का। सब ओल्ड रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग में केवल गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके बाद प्रोविजन आपको क्वेश्चन ने बोला कि 500 क्रिएट करना है, पहले से कितना है 400, तो 100 रुपए इंक्रीज कर रहा है, तो इट्स अ लॉस। यहां रिकॉर्ड करेंगे प्रोविजन फॉर डीडी कितना आ जाएगा, 500 में से 400 पहले से क्रिएटेड है, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 100 रुपए का। उसके बाद फर्नीचर के ऊपर 10% की वैल्यू क्या करनी है तुम्हें, डिक्रीज करनी है। तो फर्नीचर कितने का है 5,000 का, 10% के हिसाब से डिक्रीज करोगे तो 5,000 रुपए डिक्रीज करेगा 500। तो फर्नीचर के अंदर 500 रुपए का अमाउंट आ गया। बिल्डिंग के अंदर क्या हुआ, बिल्डिंग के अंदर 5,000 रुपए डायरेक्टली इंक्रीज दिखा रहा है, दिस इज द ओनली बेनिफिट। तो जो बेनिफिट हुआ है वो बेनिफिट साइड पे आ जाएगा 5,000। फाइनल अमाउंट किस तरफ आएगा, डेबिट साइड का। प्रॉफिट हुआ ना इसके अंदर, गेन हुआ है, तो कितना कितना गेन आया और किस किस को मिलेगा, राजेश और रवि को, राजेश एंड रवि। अमाउंट कितना आएगा, $3,650। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या है 3:2। कितना अमाउंट आएगा 2190 और 1460। लो जी अकाउंट बन गया पूरा। इसके बाद क्या करेंगे, अगला पार्ट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो चलो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आएगा। अब ये कैसे बनेगा, सिंपल फॉर्मेट वही। अब देखो 3 पार्टनर्स है, इस बार 3 कॉलम बनेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे 4 कॉलम बने थे, बिकॉज 3 तो पहले से ही थे, एक नया और आ गया था, बट अभी 3 कॉलम बस। गुडविल इसी में करेंगे ना, पार्टनर्स कैपिटल में ही। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, जब वर्किंग नोट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वर्किंग नोट्स बना के फिर ट्रांसफर कर देंगे। तो हाउ मेनी पार्टनर्स वी हैव एग्जैक्टली, राजेश रवि, और नए पार्टनर का नाम क्या है रमन। यहां लिखेंगे रमन। राजेश रवि और रमन। देखो अब जो फाइनली सबसे पहला स्टेप रहेगा वो क्या होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितने बैलेंसेस थे मेरे पास 29 और 15, तो 29,000 एंड 15,000 ये कैपिटल बैलेंसेस हो गए। इज देयर एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम इन अ बैलेंस शीट, नो, यहां भी कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है मेरे पास और इस साइड भी कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। अगला स्टेप रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या फिर लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास क्या हुआ था प्रॉफिट, ये रहा, ये उठा के हम डायरेक्टली यहां ट्रांसफर मार देंगे, जिसमें 2190 का वैल्यू आएगा
एंड 1460 का वैल्यूएशन ट्रांसफर होगा। इसके बाद अगला स्टेप देखो, किसी भी पार्टनर ने कोई एसेट्स एंड लायबिलिटी पूरे क्वेश्चन में टेक ओवर किया है नहीं, तो यहां भी कोई एडजस्टमेंट में कोई ऐसा डाटा गिवन नहीं है जिसमें लिखा हो एसेट्स एंड लायबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है या फिर टेक ओवर कर रहा है, तो कुछ करना तो है नहीं। अब अगला स्टेप होता है सीधा आप क्या करोगे, न्यू पार्टनर को एंट्री दे दोगे। तो न्यू पार्टनर जब आएगा तो कैपिटल लाएगा। अब क्वेश्चन में इस कैपिटल का अमाउंट तो गिवन है, बिकॉज बिना कैपिटल के तो भैया हम एंट्री देंगे नहीं, तो कैपिटल तो लानी पड़ेगी। 16,000 रुपए वो कैपिटल लाया। लेकिन जब गुडविल की बात आई तो गुडविल के लिए भैया जी पैसे लेके नहीं आए, साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास क्या है 5:3, रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर द गुडविल। ये लाइन पिछले क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, इस क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब गुडविल की कैलकुलेशन भैया करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में कहीं भी गुडविल गिवन नहीं है तो निकालना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है आपके पास, तो हिडन गुडविल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और करेंगे कैलकुलेट। आगे क्या लिखा है, कह रहे हैं गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे आप। तो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन का शेयर जो प्रॉफिट में उसे मिलेगा एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। तो ये लाइन इंडिकेट करती है हिडन गुडविल। ठीक है, कैसे, अब देखो हिडन गुडविल निकालते कैसे, पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो वर्किंग नोट्स, अब वर्किंग नोट्स में आप क्या करोगे, सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो दोनों का, रवि का और दूसरा पार्टनर कौन है, राजेश। तो केवल दो पुराने वाले पार्टनर से सैक्रिफाइस करेंगे, नया वाला पार्टनर सैक्रिफाइस कभी नहीं कर सकता। तो इन दोनों का ओल्ड शेयर क्या था 3/5 एंड 2/5 माइनस न्यू शेयर के अकॉर्डिंग 5/10 और 3/10। तो फाइनली अमाउंट विल बी 6 माइनस में 5 डिवाइड बाय 10 और ये 4 माइनस में 3 डिवाइड बाय 10। सिंपल एलसीएम लेने के बाद अमाउंट कितना बनता है, विच इंप्लाइज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1। लो जी निकल आई। अब अगले स्टेप में हम क्या निकालते हैं, अगले स्टेप में हम निकालते हैं यहां पे सीधा सीधा कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूड गुडविल। अब वैल्यूड गुडविल में आपको गुडविल गिवन नहीं है तो वो निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग अ हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट। अब जो हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है, उसमें हमारे पास 3 स्टेप रहते हैं सिंपल सिंपल से। पहला स्टेप रहेगा कि आप बिजनेस में निकालोगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। भाई नई फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, और ये कैसे निकलेगी, नए पार्टनर की कैपिटल प्लस उसका शेयर इस्तेमाल करके। तो नए पार्टनर का शेयर कितना आ रहा था 2/10, तो उसका उल्टा कर दोगे सीधा रेसिप्रोकल, तो फाइनली जो अमाउंट बनेगा तुम्हारे पास वो आ जाएगा। ठीक है 80,000। अच्छा अब इसके बाद अगला जो स्टेप रहता है वो रहता है आपका नेटवर्थ, कि भाई जिस बिजनेस में वो बंदा एंट्री ले रहा है उस बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है एज पर द बैलेंस शीट। तो भैया बैलेंस शीट में अगर आप देखो पहले पार्टनर्स की बैलेंस शीट में कितने कैपिटल था 29,000 रुपए और 15,000 रुपए, तो ये थी पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल। उसके बाद नया पार्टनर आया तो उसकी कैपिटल भी नेटवर्थ का पार्ट बनेगी। ठीक है, उसके बाद अब जो बचे हुए पार्टनर्स थे उनके बीच में कुछ रिवॉल्यूशन अकाउंट के बीच में एडजस्टमेंट करवाई थी आपने, जिसकी वजह से क्या हुआ था उनकी कैपिटल इंक्रीज करेगी। कौन कौन सी वैल्यूज थी वो, ये वाली रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हुआ था ना ये वाला, ये जो प्रॉफिट हुआ है ये क्या करेगा कैपिटल को प्लस करेगा, तो हम क्या करेंगे इसे भी प्लस कर देंगे। तो ये कितना आया था 3650 बस। अच्छा कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम अगर होता तो उसे भी हम प्लस माइनस कर देते, क्योंकि वो भी नेटवर्थ का पार्ट है, क्योंकि वो पैसा किसका है पार्टनर्स का ही है ना। सबको उठाओ एडजस्ट कर लो, कितनी आ रही है वैल्यू फाइनल अमाउंट। क्या अगर ड्राइंग्स का पार्ट होता तो माइनस कर देते, ऐसा सच में लेगा नहीं उसका ड्राइंग्स का पार्ट वगैरह। देखो कितना अमाउंट आएगा सारा वैल्यू प्लस करने के बाद 29,000, 15,000 और 16,000 प्लस 3650। तो ये टोटल वैल्यूएशन आती है मेरे पास 63,650। फाइनली माइनस करने के बाद वैल्यूएशन 16,350। ये 16,350 क्या है, यही मेरे लिए वैल्यूड गुडविल है।
देखो सिंपल सा पॉइंट है कि जिस बिजनेस में नए पार्टनर रमन ने एंट्री ली, उसकी कैपिटल के हिसाब से कैपिटल कितनी है बिजनेस की? 80,000। लेकिन जब बैलेंस शीट में चेकआउट किया मैंने तो कैपिटल कितनी निकल के आ रही है? इतनी निकल के आ रही है। तो जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है? मिसिंग फिगर है, जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वैल्यूड गुडविल। तो वैल्यूड गुडविल निकाल ली। अब वैल्यूड गुडविल निकालने के बाद अगला जो पार्ट रहेगा वो हम क्या करेंगे? रमन का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो कि रमन इसी गुडविल में से पैसा लाएगा ना। तो रमन का शेयर ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा? ये निकालने के लिए 16,350 में से कितना शेयर बनता है उसका? 2/10। कितनी वैल्यू आएगी? 5 से डिवाइड कर दो सीधा सीधा। ठीक है, 3,270 रुपए की फाइनल अमाउंट। अच्छा, ये अमाउंट अब बटेगा किस रेशियो में? पार्टनर्स की रेशियो में बटेगा। और सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? इक्वल आई थी। तो हम क्या करेंगे? यहां डिवाइड मार देंगे, लेकिन लिखेंगे क्या? अगर वो पैसा लेके नहीं आया तो क्या लिखते हैं? रमन का करंट अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट? इक्वल रेशियो में। तो 32/70 इसको डिवाइड करोगे इक्वली तो कितना आएगा? पहले इस वाले पार्ट को डिवाइड कर लो, फिर इसको डिवाइड कर लो 2 से। कितना आ रहा है? 16 और 35। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट यहां आ गया। दैट्स इट, दैट्स द लास्ट स्टेप। अब आपको एक ही काम करना है, दैट इज बैलेंस, क्योंकि और कुछ हमारे पास है नहीं करने के लिए अब। तो लास्ट स्टेप में यही करना है। इसके बाद वाली चीजें जो आप सीखोगे वो सीखोगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, आगे जब चैप्टर आएगा तब। मतलब इसी चैप्टर में आगे वाला टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितना अमाउंट आएगा इसके अंदर बैलेंस सीडी में? माइनस प्लस कुछ करना था नहीं, सारी वैल्यूज को उठाओ, प्लस माइनस करो और ट्रांसफर मार दो। 16,000 इसका भी हो गया, 16,000 इसका भी हो गया। ये सारी वैल्यूज प्लस करोगे तो फाइनल वैल्यू कितनी आती है? 95 और ये 0, 15, 16, 18, 19, 18, ये आ गया 18,095। और ये 16,000 रुपए की वैल्यू, ये कितनी आती है? 5, 2, 8, इसके बाद 12, 32, 700, 835, 825। पक्का चेक कर लो यार तुम पर। 800 आएगा भाई। कितना आ रहा है? 800 तो आ रहा है यार। ठीक है, तो 32,825। दैट्स इट, हो गया हमारा काम। अब क्या बनानी है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैसे बनाओगे? अच्छा, बैलेंस शीट सेम बनेगी तुम्हारी जैसा पहले इस क्वेश्चन में बनाई है, पिछले में बनाई थी ना, सेम वैसी बनेगी बैलेंस शीट भी। तो चलो एक बार बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में जहां जहां पे चेंजेस हैं बस उन्हें रिकॉर्ड करो, बाकी एज इट इज छोड़ दो, कोई चेंजेस नहीं करने आपको उसके अंदर। सबसे पहले लायबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस। देखो, अब जब बैलेंस शीट बना रहे हो आप तो पहले क्रेडिटर्स की वैल्यू गिवन है, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू लिख लो। अच्छा, क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस किए थे आपने? एज इट इज, क्योंकि एडजस्टमेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। आउटस्टैंडिंग रेंट के अंदर कोई चेंजेस हुए थे? ये भी एज इट इज आएगा 4,000 का। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स। अब कैपिटल अकाउंट्स आएंगे नए वाले। तो कैपिटल अकाउंट्स में रवि, राजेश और रमन, तीनों के वैल्यूज आप यहां ट्रांसफर कर देना। तो 32,825 आया था, इसका था वो तो। अच्छा, नाम ऊपर नीचे हो गए, ओके, नाम ठीक कर लेते हैं। तो ये आएगा राजेश और ये आएगा रवि। चलो ठीक है। अच्छा, इसको सबको उठा के प्लस करके बाहर ट्रांसफर कर देंगे। जो फाइनल अमाउंट बनेगा तुम्हारे पास वो आ जाएगा 0, 2 और 9। ठीक है, कितना आ रहा है?
ठीक है, अब एसेट्स में आ जाओ। एसेट्स में देखो कैश का बैलेंस आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, कैश को सेम रखेंगे एज इट इज। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में क्या हुआ था, 15,000 का वैल्यू था, उसमें से 750 माइनस कर देंगे, एज पर 5% क्वेश्चन ने कहा था माइनस करना है आपको, डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस एज इट इज सेम रिकॉर्ड करेंगे, 1500 रुपए का। डेटर्स के अंदर क्या था, 9,400 की वैल्यू थी, बस प्रोविजन की वैल्यू हमने बढ़ा दी थी, तो प्रोविजन की वैल्यू जो बढ़ा दी थी उसे रिकॉर्ड करेंगे, डेटर्स को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डीडी कितने का, 500 रुपए का, फाइनल अमाउंट 8900। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी में कोई चेंजेस किए हमने नहीं, मशीनरी है मेरे पास 19,000 रुपए का, 19,000। बिल्डिंग के अंदर क्वेश्चन ने बोला था फ्यूचर में इसकी वैल्यू जो रहेगी वो 40,000 की रहेगी, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर में कोई चेंजेस करने हैं, क्वेश्चन ने बोला था फर्नीचर में आपको 5% का रिडक्शन दिखाना है, तो 4,500 की वैल्यू आएगी। अच्छा, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी बैंक बैलेंस नहीं है, तो आपको उसे अलग से ओपन करना पड़ेगा, बिकॉज नया पार्टनर जो पैसा लेके आएगा, किसका, कैपिटल का चाहे गुडविल का, अब बंदा कैपिटल तो लाया है ना, तो कैपिटल तो रिकॉर्ड होगी, लेकिन गुडविल वो लेके नहीं आया था, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसका करंट अकाउंट एज एन एसेट्स अलग से रिकॉर्ड करके छोड़ देंगे। कितना आया था ये, 1650, 70 आई थी ना ये टोटल अमाउंट, ठीक है। बस हो गया। अब इसके बाद आपका एक एक काम करना होता है कि सब कुछ करने के बाद जस्ट चेक इट आउट कि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो पार्ट है तुम्हारा, क्या उसको सही तरीके से मेंटेन किया है। जरा रिवैल्यूएशन चेक कर लो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की जितनी भी एंट्रीज हैं क्या वो सारी एडजस्ट हो गई। स्टॉक हो गया, प्रोविजन हो गया, फर्नीचर हो गया, ये हमने ट्रांसफर कर ही दिया, बिल्डिंग भी हो गया, दैट मीन सारी वैल्यूज ट्रांसफर्ड है, आप टोटल कर सकते हो। अब टोटल आप करोगे तो ये आपका प्रॉपर्ली मैच करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। टोटलिंग कर लेना, सारा हो जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना आ रहा है, 1,09,420, 1,09,420, तो ये भी 1,09,420, ठीक है, एज पर योर आंसर। तो ये रहा हमारा आंसर, मेन आंसर। क्या दिखाऊं, रिवैल्यूएशन, लो जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस बढ़िया वाले, हाँ ये मैं भेज दूंगा।